हम लोग आज इसमें मेज़रमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेज़रमेंट हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन एंड मिक्स कम्बिनेशन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं, कैसे मेज़रमेंट करते हैं इसके बारे में हम लोग आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ये सपोज दैट ये फिगर आपको जो दिखाई दे रहा है सर्किट, इसमें मान लिया जाए कि ये रेजिस्टेंस हम एक लिए हैं और करंट इस आई फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी को मान लिए हैं। तो लेट ए करंट आई वी फॉलोइंग थ्रू ए कंडक्टर of resistance R 4 time t when a source of potential difference V is connected across its end. We are to find the amount of electrical energy supplied by the source. By the definition of potential difference, work need to move a charge Q through a potential difference V. Potential difference में पहले डिफाइन कर चुके हैं कि यूनिट चार्ज से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल कहलाता है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक पॉइंट के पोटेंशियल को दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल को दोनों के डिफरेंसेस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इस सर्किट में मान लिया जाए कि ये सर्किट में इस कंडक्टर में करंट आई फ्लो कर रहा है, आर रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और इस सर्किट में तो हमें W इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि Q इंटू V होता है। Q इंटू V क्यों होता है? देखिए W इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि W बाई Q होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस W बाई Q होता है। W इज द वर्क, Q इज द चार्ज। तो W इक्वल टू क्या होगा? बाई द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन V इंटू Q, इसी को हम लिखे क्या? V इंटू Q, इक्वेशन 1 माने। और Q इक्वल टू जानते हैं, Q इक्वल टू IT होता है। Q इज द चार्ज, I इज द करंट एंड T इज द टाइम। किसी कंडक्टर में जितनी देर करंट फ्लो करेगा, जितना समय तक, तो Q इक्वल टू क्या होता है? IT होता है। तो Q का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो W इक्वल टू Q के जगह में क्या है? IT है। तो क्या हुआ? IT, और ये V, तो क्या हो गया? VIT हो गया। अब हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से ये जानते हैं कि ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR या RI, दोनों चूंकि एक दूसरे का प्रोडक्ट है, तो V इक्वल टू IR होता है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस V के जगह में हम IR अगर लिखते हैं तो V के जगह में क्या लिखे? IR, और यहाँ क्या है? IT, तो क्या हो गया? IT। इसको I में I से मल्टीप्लीकेशन किए तो I स्क्वायर है, AR और T, यानी कि I स्क्वायर है RT हुआ। यहाँ से हम लोग ये देख लिए, क्योंकि V का वैल्यू हम लोग IR पुट करने का बाद तो W इक्वल टू क्या हो गया? I स्क्वायर है RT। अब हम लोग इसमें देखते हैं, अब इक्वेशन 3 में हमने देखा था ये V इक्वल टू IR होता है, तो I ओम्स लॉ से हम लोग यही जानते हैं कि V इक्वल टू IR होता है। तो I इक्वल टू क्या होगा? V बाई R। तो हमने क्या लिखी? V बाई R। अब फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 और 5, यहाँ देखिए इक्वेशन 4 क्या है? I स्क्वायर RT, और 5 क्या है? I इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या हुआ? V बाई R। तो ये I का वैल्यू हम इस जगह में पुटअप कर देंगे तो क्या होगा? W इक्वल टू I स्क्वायर है, I के मतलब V बाई R के स्क्वायर, और R इंटू टी। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा? V स्क्वायर बाई R स्क्वायर,
आर आई इंटू टी, ए आर आर से दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा वी स्क्वायर बाई आर आई इंटू टी। तो इक्वेशन 2, 4 और 5 से 2, 4 और 5 से 2 में क्या है W इजकल टू वी आई टी, तो W इजकल टू हमने क्या लिखा वी आई टी, W इजकल टू आई स्क्वायर आर टी, आप W इजकल टू आई स्क्वायर आर टी, और W इजकल टू वी स्क्वायर बाई आर टी, वी स्क्वायर बाई आर टी। ये इक्वेशन हम लोग ये फाइंड आउट किए एनर्जी का। अब ये 3 इक्वेशन हम लोग क्यों फाइंड आउट किए, जैसे सपोज दैट मुझे वर्क निकालना है कि ये वर्क डन कितना हुआ एनर्जी कंजप्शन, क्योंकि वो एनर्जी वर्क के इक्वल होता है, एनर्जी कितना हम कंज्यूम किए, और मुझे V के वैल्यू दिया हुआ है, I का वैल्यू दिया है और T का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये दो इक्वेशन से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें V I T, इसमें I और T तो है लेकिन V का वैल्यू इससे नहीं है, इसमें V और T तो है लेकिन I इसमें नहीं है। तो V I T का वैल्यू हम अगर दिया हुआ है तो हम इस इक्वेशन से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन से नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर I R T का वैल्यू दिया हुआ है तो इस दो इक्वेशन से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ये दो इक्वेशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते। जब भी फाइंड आउट करेंगे तो क्या आई आर टी इस इक्वेशन से, इसलिए कि आई आर टी का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें आर नहीं है और इसमें आई नहीं है, और मुझे वैल्यू क्या दिया हुआ है आई आर टी का दिया हुआ है, और एनर्जी कंजप्शन का हमको फाइंड आउट करना है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम आपकी है, तो इस इक्वेशन से फाइंड आउट हम लोग करेंगे। अगर मुझे वी आर और टी का वैल्यू दिया हुआ है तो इस दोनों इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। जब भी फाइंड आउट करेंगे तो इस इक्वेशन से ही फाइंड आउट करेंगे, इस दोनों इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आई आर टी का वैल्यू है, इसमें देखिए ये आर इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इस इक्वेशन से हम लोग दोनों इक्वेशन से फाइंड नहीं करेंगे, इस इक्वेशन से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए जब भी वैल्यू दिया हुआ हो मुझे और एनर्जी का कंजप्शन मुझे निकालना हो तो इस तीनों इक्वेशन की सहायता से एनर्जी के कंजप्शन हम निकाल सकते हैं। इस टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिक पावर एंड इट्स एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग डिफाइन किए और कंज्यूम कितना कैसे करते हैं उसको हम लोग फाइंड आउट किए। इसमें इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर डिफाइन एज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सोर्स। हम लोग क्या करते हैं ए दैट इज द इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि दूसरे शब्दों में ऐसे भी कर सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क इज क्या हो गया, पीछे इक्वेशन में हमने फाइंड आउट किए वर्क क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर डिफाइन एज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सोर्स, किसी सोर्स के द्वारा एनर्जी। तो P इक्वल टू क्या हो गया, एनर्जी सप्लाइड बाई टाइम यानी कि W बाई टी, और P इक्वल टू यानी कि W बाई टी। अब P इक्वल टू पीछे इक्वेशन में हमने क्या निकाला था, P इक्वल टू होता है Q इंटू V, अब Q के वैल्यू क्या होता है Q इंटू V, अब Q इक्वल टू होता है आई टी, I इंटू V, V आई टी बाई टी। पीछे इक्वेशन में हम लोग फाइंड आउट किए थे कि W क्यू V का वैल्यू क्या होता है या V का वैल्यू क्या होता है V आई टी, यानी कि V I और T। यहाँ I से T से T कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा V और I, यहाँ V I बच गया, क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है, यहाँ Q का वैल्यू हमने पुटअप किया आई टी, एक इक्वेशन 1 मान लिया, फाइंड आउट किए। ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू आर आई होता है, तो I इक्वल टू क्या हो गया V बाई आर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 इज क्या है वी आई, और इक्वेशन 3 क्या है आई इक्वल टू वी बाई आर फ्रॉम ओम्स लॉ। तो इस वी आई के जगह में हमने पुटअप क्या किया, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 आप वी आई इक्वल टू वी बाई आर, यानी कि वी इक्वल टू आई टी है, तो वी यहाँ के वी आई के वैल्यू पुटअप क्या किए वी बाई आर, तो यानी वी बाई आर।
दोनों मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, तो वी स्क्वायर बाई आर हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में हम इक्वेशन देखते हैं। v यहाँ डब्ल्यू पी इक्वल टू क्या है, v इंटू आई, और इक्वेशन 2 क्या है, v इक्वल टू आर आई। इस v के जगह में हम आर आई पुटअप कर सकते हैं, तो p इक्वल टू क्या हो गया, v के जगह में हम आर आई पुट किए, तो यहाँ हम आर आई पुट किए, i इंटू ए आई, तो ए आई हो गया, यानी कि आई आर आई स्क्वायर। तो इक्वेशन 1, 4 एंड 5 से, इक्वेशन 1 में p इक्वल टू क्या हो गया, वी आई। इक्वेशन 4 में क्या है, p इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और इक्वेशन 5 में क्या है, p इक्वल टू आर आई स्क्वायर। तो हम इसको p इक्वल टू लिख सकते हैं w बाई टी इक्वल टू वी आई, p इक्वल टू वी आई, और p इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, और p इक्वल टू आर आई स्क्वायर, आर आई स्क्वायर। ये इस इक्वेशन के आधार पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पावर का।